Manjinder Singh Sirsa, who's been given a ticket from the Rajouri Garden. Mr. Sirsa, appreciate you joining us on the broadcast. Your first response, firstly, congratulations, you featured in the first list. But tell us more, how is the competition looking like in the Rajouri Garden, where it looks like a tough competition, given that it's Aam Aadmi Party's top leader, Dhanwati, who's been fielded against you? हर चुनाव एक चुनौती होती है और उस चुनौती में से ही जो समाधान निकल के आते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को हराना चाहते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के 12 साल के भ्रष्टाचार को, शराब घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाला, गंदी सड़कें, भरा हुआ सीवरेज, पीने का पानी के अंदर गंदगी, गटर का पानी आना और उसके बाद लाखों रुपए का बिल आना और फिर ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी का झूठ कि मैं बिल माफ करूंगा, जबकि उनकी खुद की सरकार है, आज वो माफ नहीं कर रहे तो कल कैसे माफ करेंगे। ये सारी चीजों से दिल्ली के लोग निजात चाहते हैं। मैं आपके टीवी चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। अगर हमने आज कंपैरिजन करना हो अरविंद केजरीवाल जी का, वो 2013 में मुख्यमंत्री पहली बार बने, तब दिल्ली के अंदर अगर कोई दिल्ली से एक प्लॉट बेचकर गुड़गांव जाता था तो उसको 3 प्लॉट गुड़गांव में मिल जाते थे। लेकिन आज अगर कोई एक प्लॉट बेचकर दिल्ली से गुड़गांव जाता है तो उसको एक भी प्लॉट वहां नहीं मिल पाता, क्योंकि गुड़गांव में इतनी तरक्की हुई, भाजपा की सरकार थी और उस सरकार ने दिल्ली वहां के गुड़गांव के लोगों के जीवन को इतना बदल दिया, हरियाणा को इतना बदल दिया कि आज वहां प्रॉपर्टी के भाव 3-4 गुना से ज्यादा हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर गंदगी के ढेर पर रह रहे दिल्ली के लोग मजबूर हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के कारण। इसलिए दिल्ली के लोग निजात चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार। वह भी चाहते हैं कि जैसे हमारा पड़ोसी साथ में नोएडा आबाद हो गया, जैसे गुड़गांव आबाद हो गया, हम पीछे रह गए हैं। अब दिल्ली के लोग चाहते हैं इस ठग से जान छुड़ाएंगे, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करेंगे और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, तभी अपने बच्चों का विश्वास और अपने आने वाली जनरेशन के भविष्य को हम बचा पाएंगे। जी सिरसा जी, जैसा आपने बोला कि डेवलपमेंट और करप्शन 2 पोल प्लैंक रहेंगे बीजेपी के इस चुनाव में, पर और ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिस पर बीजेपी फोकस करेगी? एक और आपको क्या लग रहा है जो बैटल है न्यू दिल्ली सीट से, वो कैसे आपको लग रही है? क्योंकि परवेश वर्मा को टिकट मिली है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित है। देखिए, वही हाल होने वाला है अरविंद केजरीवाल जी का भी जो बाकी दिल्ली में होने जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अब अपनी सीट बदल लें। अरविंद केजरीवाल जी, बड़ी बात नहीं है कि तीसरे नंबर पे भी आए, क्योंकि नई दिल्ली के मतदाता भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने 12 साल में सिवाय झूठ के नई दिल्ली को कुछ नहीं दिया। नई दिल्ली के अंदर एक भी स्कूल नहीं बना पाए, नई दिल्ली के अंदर एक भी कॉलेज नहीं ला पाए, नई दिल्ली के अंदर एक भी कोई हॉस्पिटल नहीं ला पाए। नई दिल्ली की डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल जी का क्या योगदान है? एक चीज बता दें, सिंगल, 2 नहीं, केवल एक डेवलपमेंट के नाम पर जो उन्होंने काम किया, एक बता दें, एक भी नहीं कर पाए। इसलिए दिल्ली के लोग इस बार परवेश वर्मा जी को दिल्ली से जिताएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को तीसरे नंबर पर लेके आएंगे। मेरी बात लिख लीजिएगा अपने टीवी चैनल पर। आज जब हम बात कर रहे हैं 4 तारीख को, तो याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल जी तीसरे नंबर पे आएंगे, तीसरे नंबर पर। जी सिरसा जी, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि बी टीम रही है हरियाणा में भी और बाकी इलेक्शंस पर भी। उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? हाँ, अब हमारी बी टीम होगी, अभी सी टीम भी होगी। इससे बड़ा फ्रॉड अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा फ्रॉड और झूठा कोई हो सकता है? जिसके साथ इनका खुद का अलायंस, वो हमारी बी टीम होगी। हम ही देश के अंदर कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम ही ने देश को, बीजेपी ने ही कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एक जिम्मा उठा रखा है। और अरविंद केजरीवाल हैं कि उस भ्रष्ट परिवार के साथ गले मिलते हैं जाके और बाद में उनकी सत्ता के साथ मिलकर दोनों कॉर्पोरेशन की इलेक्शनें लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर एमपी की इलेक्शन लड़ते हैं, चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन इकट्ठी लड़ते हैं और लोकसभा में भी जब जमानतें जब्त होती हैं तो उसके बाद कहते हैं जी ये तो बीजेपी के, कांग्रेस एक है। तो इसलिए इनके पास इनके फ्रॉड का कोई जवाब नहीं है। जो आदमी झूठा अपने बच्चों की कसम खा के कुर्सी ले सकता है, जो आदमी ये कह के कि मैं मकान में नहीं रहूंगा, 2 कमरे के मकान लेना चाहता हूँ, शीश महल 100 करोड़ का बना सकता है, जो कहता था मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और Z+ 2 स्टेटों की सुरक्षा ले सकता है, जो कहता था मैं ऑल्टो गाड़ी में ट्रेवल करूंगा, आजकल प्राइवेट प्लेन से कम उड़ नहीं सकता वो, उस आदमी पे दिल्ली के लोगों का विश्वास इसीलिए उड़ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक महाठग, महाबेईमान और झूठे मुख्यमंत्री और इंसान के तौर पर आए हैं दिल्ली में। जी सिरसा जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन इससे पहले कि हम आपको जाने दें। आपको क्या लगता है जो वेलफेयर स्कीम्स जिसके बारे में आम आदमी पार्टी काफी बात करती है, ऐसी क्या 2 वेलफेयर स्कीम्स रही हैं जिस पर आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं उतर पाई है? नहीं, कोई भी वेलफेयर स्कीम पर खड़ी नहीं उतर पाई। आज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद
पीसी करके कहा कि मैं बिजली के बिल और पानी के बिल माफ कर दूंगा। तो वे आए कैसे? यही तो फ्रॉड था अब तक। अब लोगों को पहले लगता था शायद मेरा आता, उसका नहीं आता। अब सबको पता चल गया सबके बिजली के बिल और पानी के बिल आते हैं। अब कह रहे मैं माफ कर दूंगा। भी मुख्यमंत्री तुम, सरकार तुम्हारी, और तुम ही इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो कि मैं माफ कर दूंगा। तो करिए ना, चुनाव से पहले करिए ना। आप करना ही नहीं चाहते। आपने दिल्ली के लोगों को छला और ठगा है। इसी तरह कहा कि बहन बेटियों को पैसा दूंगा 1000 रुपया। अभी इन्होंने लोकसभा विधानसभा के अंदर बिल पास किया था, उसके बाद कानून बना दिया, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। आप कह रहे हैं 2100 दूंगा। कब दूंगा? नई सरकार आने पे। तो सरकार भी आपकी, अब वाली सरकार भी आपकी, तो दिल्ली के वोटर भी आपके। तो दीजिए ना। दे क्यों नहीं रहे? हम पूछते हैं आप दे क्यों नहीं रहे? आपकी तो सरकार है, हमारी तो सरकार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि आने पे ही देंगे, लेकिन आपकी तो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी। 2100 रुपया क्यों नहीं दे रहे? क्यों उनके बिजली के बिल आ रहे हैं? क्यों आप नहीं कहते कि मैं भी बिजली के बिल सबके ऊपर कांटा मारकर माफ करता हूं? क्यों नहीं माफ कर रहे? क्योंकि आप केवल और केवल पंजाब की तरह छलना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। और तीसरी बार दिल्ली के लोग ठगे नहीं जाएंगे। इस बार तुम्हें दिल्ली से बाहर छोड़कर आएंगे। All right, Manjinder Singh Sirsa, appreciate you joining us on the broadcast.